विक्रयणो लोभात् दंपतिहीनां च कल्कनम्। महाराज तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहुओं का चलावा है। बहू घर में आई और डोले से उतरी तो 4 दिन बाद उसको तिजोरी की चाबी चाहिए। ये गृहस्थों के यहाँ की स्थिति है। और 4 दिन बाद तिजोरी की चाबी अब जीजा जी के बुद्धि के दाता और भाग्य विधाता साले साहब। तो तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धि दाय कहा। अब जीजा जी के बुद्धि के दाता साले साहब बन गए। साले साहब बुद्धि देते हैं जीजा जी को और जीजा जी वही करते हैं। स्त्रियों का क्रय विक्रय हो रहा है गृहस्थों के यहाँ। पहले समधि का मतलब जानते हैं क्या होता है? समधि का मतलब जानते हैं? सा मतलब समान और धी मतलब विचार। जिसके समान विचार हो वही समधि है। लेकिन अब सा मतलब समान और धा मतलब धंधा। लड़की वाले ने कहा कि हम 1,51,000 नगद देंगे, तो लड़के वाले ने कहा कि 2,51,000 नगद लेंगे। और बात दोनों की अगर पट गई तो महाराज वहीं समधि हो गई। तो अंत में क्या होता है कि दंपति नाम च कलकनम। आए दिन पति पत्नी में कलह मची रहती है। पत्नी से बोले चाय बना के लाओ, पत्नी कहेगी क्यों लेके आऊं, 2.5 लाख रुपए महीना दी हूं, 2,000 रुपए में नौकरानी कर लो, चाय बना के पिलाएगी। और तुम तो भिखारी हो ही, जब खत्म हो जाएगा तो फिर मांग लेना 2.5 लाख, फिर चलेगा कुछ दिन तक। ये आज के समय में हमारे जीवन की जो दहेज प्रथा है माई बाप, कि सबसे बड़ी विडंबना हो चुकी है। दहेज प्रथा ऐसी है महाराज कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। पता चलता है कि बेटी है गर्भ में तो उस बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत बताऊं ना, तो जब पिता हो, भाई हो, कोई घर से बाहर से घर आता है मेरे प्यारे, तो रात्रि के चाहे 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, पिता आता है, एक बार गेट पे खड़ा होकर के आवाज करता है तो बेटा बगल में लेटा हो लेकिन उठता नहीं है। और वो बिटिया दौड़ करके जाती है, गेट खोलती है और पापा ठंडी में आए होंगे पिताजी, उनको तुरंत चाय बना करके ला करके देती है। और बेटा जग रहा है, मोबाइल पे ये कर रहा है, लेकिन उठेगा नहीं गेट खोलने के लिए। ये बेटे और बेटियों में अंतर है। पिता के कष्ट को देख करके बेटियां रो देती हैं। पिता को कष्ट होता है तो बेटियां अपने मन की इच्छाओं को दबा लेती हैं। अगर देखती हैं कि पिता के पास पैसे नहीं हैं तो पिता से ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ये चीज नहीं। एक पुत्र होगा आपसे जबरदस्ती करने लगेगा, एक पुत्री होगी तो आपकी खुशी में कहेगी कि जिस मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। पिताजी मैं आपकी हर बात में राजी हूं। और उन्हीं बेटियों को आज के समय में गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। आज देखा जाए तो 1000 लड़कों के पास 600 लड़कियों की जनसंख्या पहुंची है। लड़कों की जनसंख्या इतनी है महाराज, तो जो 400 हैं, ये 400 जानते हैं, ये अंत में इनकी स्थिति यही होती है कि इनको महात्मा ही बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम दहेज के इतने भूखे हो गए हो
कि जो गरीब है वो अपनी बेटी का विवाह भी सुख से नहीं कर पाता है। बेटों से ज्यादा सुख देती हैं बेटियां। और कौन कहता है माई बाप कि दुर्भाग्य से आती हैं? अरे नहीं, बेटे तो भाग्य से, बेटियां सौभाग्य से आती हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। इनको गर्भ में मत मारो, इनको पूर्ण जन्म सिद्ध अधिकार है जीने का। हमारे वंश को बढ़ाने वाली होती हैं बेटियां, हमारे कुल को चलाने वाली होती हैं बेटियां। और हम उन्हीं बेटियों को साइंस की लैंग्वेज में भ्रूण हत्या कहते हैं। उनको गर्भ में ही मार देते हैं हम आप। मेरे माई बाप, अगर बहनें ना हो हमारी, अगर माताएं ना हो, तो हमारी सृष्टि का सृजन ना हो। जो हमारे वंश को बढ़ाती है। हम विवाह करने जाते हैं तो लड़के पक्ष वाले हैं, अकड़ रहती है। लेकिन एक बात बताऊं, हम तो भिक्षा मांगने गए हैं, तो भिक्षा मांगने वाला मेरे प्यारे वो तो छोटा ही होगा ना। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे ही होगा, देने वाले का हाथ ऊपर होगा। तो जो बेटी पक्ष का है वो तो दाता है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। जनक जी जब दशरथ जी का पैर चरण स्पर्श करने के लिए झुके हैं तो दशरथ जी ने तुरंत बाहों में भर लिया। दशरथ जी ने कहा, जनक जी आप दाता हैं और दाता कभी छोटा नहीं होता। लोग दहेज के पीछे मरते हैं मेरे माई बाप, लेकिन आप बताइए कि दहेज कितने दिन तक चलेगा। जिस बेटी को 20 साल 22 साल 25 साल परवरिश करता है एक पिता एक माँ, वो एक ही क्षण में एक ही रात्रि में अपने से अलग कर देता है। वो बेटी उस क्षण उसके ऊपर क्या व्यतीत होता होगा, या तो बेटी का हृदय समझ सकता है या तो पिता का हृदय समझ सकता है। जिसको 25 साल तक कभी भी आंगन में पहुंचता था ना तो बिटिया का नाम लेके बुलाता था, और जब बिटिया ससुराल चली जाती है तो आंगन इतना सूना हो जाता है माई बाप कि ऐसा लगता है कि मानो ये शमशान हो गया। लेकिन हम आप क्या करते हैं, एक कथा सुना दें आपको। एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह मंडप में उसने कहा मैं 4 चक्का लूंगा तभी आपकी बेटी की मांग में सिंदूर डालूंगा। और वो पिता इतना गरीब था मेरे प्यारे कि अपनी जमीन को बेच करके अपनी बिटिया का विवाह कर रहा था। उस लड़के ने कहा कि मैं जब तक 4 चक्का नहीं ले लूंगा 4 व्हीलर तब तक मैं मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा। रातों रात उस बिटिया के बाप ने अपने घर को गिरवी रख दिया और गिरवी रख करके 4 चक्का ला करके मंडप के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अब मेरी बिटिया से तुम विवाह करो। मैंने 4 चक्का आपके सामने खड़ी कर दी। मेरे प्यारे, उस लड़के ने तब उसकी मांग में सिंदूर डाला और विवाह करके अपने घर लेकर के गया। एक दिन वो बिटिया संयोग से अपने पति के साथ में घूमने के लिए निकली लॉन्ग ड्राइव पर। पति उसका ड्राइव कर रहा था, चला रहा था गाड़ी को, और वो बिटिया बैठी थी। रास्ते से निकल रहे थे तो थोड़ी दूर पर हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी के मंदिर के एक साइड में खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज
व्यक्ति बैशाखी की सहारे को लेकर के और सड़क पार कर रहा था। ये जो लड़का था ये ससुराल से गाड़ी मिली थी महाराज, पैसा तो लगा नहीं था, पैसे की कीमत क्या जाने। ये इतनी तेज रफ्तार में था, बेटी बार बार कह रही थी कि डाउन चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। तो कहता अरे मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं सक्षम हूं। और जब मंदिर के पास में पहुंचा तो एकाएक ब्रेक को लगाया, गाड़ी इधर उधर डगमगाने लगी, जाकर के भिखारी के पैर के पास में खड़ी हो गई। भिखारी गिर पड़ा, उठा, दौड़